Hello students, I am Parvinder Singh. Today we will discuss about the chapter 3rd class 11 private public and global enterprises. बेटा हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्राइवेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि प्राइवेट सेक्टर में हम किस किस तरह के बिजनेस करते थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक सेक्टर्स कि पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी बिजनेस करते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या किस किस तरह के बिजनेस होते हैं. बिफोर डिस्कस अबाउट द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वी विल डिस्कस थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि 1948 और 1950 में जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी के तहत बहुत सारी जो बिजनेस थे या बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि प्राइवेट कंपनीज बिजनेस नहीं करेंगी या प्राइवेट कंपनी अगर बिजनेस करेंगी तो उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारी पाबंदियाँ थी रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिलेटेड टू प्राइस फिक्सिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. मीन्स बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे. गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहती थी कि जितना भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे इकोनॉमी में वो सब ज़्यादा जो शेयर होगा वो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा. तो इसमें गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग के टाइम में बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी की, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया. बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ता गया. गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया. जो उसने यूनिट्स चलाई थी, बिजनेस चलाए थे, वो धीरे धीरे लॉस की तरफ बढ़ने लगे. रेवेन्यू से आना क्या हो गया, कम हो गया और ऊपर से बर्डन भी बढ़ने लगा. जिसका कारण ये हुआ कि हमें विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से क्या लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा. अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया गवर्नमेंट का कंट्रोल धीरे धीरे कम होता गया, कंपनीज के ऊपर प्रॉफिट कम होता गया, तो लोन का बर्डन क्या होता गया, बढ़ता गया. तो सभी तरफ से जब प्रेशर बढ़ा तो इन 1991 गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसे बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. और 1991 LPG के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसे शॉर्ट नेम उसे बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. उसमें क्या किया था गवर्नमेंट ने, जिन कुछ सेक्टर्स को छोड़ के जो रिजर्व थे बाकी सभी सेक्टर्स में लिबरलाइजेशन कर दिया. मीन्स कोटे खत्म कर दिए, रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया, लाइसेंसिंग खत्म कर दी कि आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, आप बिजनेस कर सकते हैं. बट कुछ जो सेक्टर्स थे उसने अपने पास ही रखे. सो उन कुछ सेक्टर्स में से सबसे पहला जो सेक्टर गवर्नमेंट ने अपने पास जो रखा था वो था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. देयर आर 3 सेक्टर्स. वन इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जैसा इसका नाम है कि ये अलग, अपने डिपार्टमेंट इसका अलग रहता है. मीन्स ये अपने नाम से ही, डिपार्टमेंट के नाम से ही जाना जाता है. इसकी कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती. मीन्स इसका अपना कोई भी अलग पहचान नहीं है, सिर्फ ये अपने डिपार्टमेंट के नाम से ही जाना जाता है. डिपार्टमेंट से रिलेटेड जैसे रेलवे है, रेलवे डिपार्टमेंट अलग है, डिफेंस अलग है, ब्रॉडकास्ट अलग है, टेलीफोन टेलीग्राम अलग डिपार्टमेंट है. तो ये अपने नाम से जाने जाते हैं. जिनको कंट्रोल कौन करता है, एक मिनिस्टर कंट्रोल करता है, चाहे वो मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो. और इसकी सारा जितना भी बजट वगैरह है वो भी बजट के जो इसका पैसा जो आता है वो बजट के थ्रू आता है. जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा होता है, खजाने में जमा होता है, जो कि यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में या देश की और तरक्की करने के लिए. सो डिपार्टमेंट सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है ये गवर्नमेंट का, सबसे पुराना है, अपने नाम से अलग से जाना जाता है. सीक्रेसी रहती है. इसको कंट्रोल जो करता है वो कोई मिनिस्टर करता है जो सारे डिपार्टमेंट को देखता है और इसका जितनी भी इनकम होती है वो ट्रेजरी में जमा होती है. और अगर कोई भी मिस हैपनिंग या कोई ऐसा चांस होता है तो इसको उस रिलेटेड कंसर्न मिनिस्टर को इन पार्लियामेंट में जाकर उसका जवाब देना पड़ता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कुछ फीचर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल बाय वन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. डिपार्टमेंट हमने पहले बताया ये अपने नाम से खुद चलता है और इसको
बनाने का जो प्रोसेस है बहुत इजी है, कोई रजिस्ट्रेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसको जो कंट्रोल करेगा वो या तो स्टेट का कोई मिनिस्टर होगा या सेंट्रल मिनिस्टर होता है, और किसी का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं। मीन्स डायरेक्टली कंट्रोल किसका रहेगा इसमें, गवर्नमेंट का रहेगा। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नॉट सेपरेट एंटिटी, मीन्स इसका कोई अपना अलग से अस्तित्व नहीं है, ये एक गवर्नमेंट का हिस्सा है। इस डिपार्टमेंट को इसके नाम से ही जाना जाता है, इसकी कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, अलग पहचान नहीं है, ये एक गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है फाइनेंस फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट। अब मान लीजिए रेलवे डिपार्टमेंट में अगर हमने कोई चीज़ परचेज करनी है या कोई कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिजेस का या लाइनें बिछानी है या सैलरी से रिलेटेड है, इंक्रीमेंट है, तो ये सारा डिसाइड जो पैसे का जो पैसा इसको कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, कहाँ से आएगा, वो पार्लियामेंट में एनुअल बजट में ही डिसाइड होता है कि किस डिपार्टमेंट को इस साल कितना बजट होगा उसका। ये पार्लियामेंट में डिसाइड किया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन भी होता है, उसके बाद ही इसका बजट क्या होता है, पास होता है। तो सारे खर्चे इसकी गवर्नमेंट पहले ही डिसाइड कर लेती है, इसमें करते हैं हम लोग अपने एनुअल बजट में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू डिपॉजिट इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। अब कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिससे हमें रेवेन्यू भी जनरेट होता है। जैसे सबसे बड़ा जो सेक्टर है हमारा, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला जो गवर्नमेंट का सेक्टर है वो है रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर में गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, और उस जब हम एक्सपेंसेस गवर्नमेंट से डायरेक्ट ले रहे हैं तो इसका जो रेवेन्यू होगा वो भी गवर्नमेंट के ही ट्रेजरी में जमा होता है, ट्रेजरी में खजाने में जमा होता है, जो कि नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो पैसा लगाया जाता है। सो द रेवेन्यू ऑफ दिस डिपार्टमेंट डिपॉजिट इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट के खजाने में ही ये पैसा जमा होता है। स्टाफ ऑफ सिविल सर्वेंट, अब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो इनके जितने भी ऑफिसर्स होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, वो सारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं। उनकी जितना भी रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, सैलरी है, ये सारे क्या है, सिविल सर्वेंट की तरह ही होते हैं। मीन्स ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, इनका जो रिक्रूटमेंट है या सिलेक्शन वो सारा उसी तरीके से होता है जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का होता है। नेक्स्ट है अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर। किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ भी होता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी उस कंसर्न मिनिस्टर की होती है जो उस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है। हमने पहले बता दिया कि इस डिपार्टमेंट में या तो स्टेट का कोई मिनिस्टर होगा या सेंट्रल होगा। अगर कुछ अच्छा या बुरा होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी, सारी जवाबदेही उस कंसर्न मिनिस्टर की होती है, जो आम पब्लिक को पार्लियामेंट के थ्रू दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रेल में, अगर मान लो कोई हादसा हो जाता है, रेल एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो रेल मंत्री होता है वही लेगा, और किसी मिनिस्टर से इसका कोई भी लेना देना नहीं। नेक्स्ट है स्टेट इन द सेम मैनर एज अ केस फाइल अगेंस्ट गवर्नमेंट। जैसे कि अगर आप कोई केस फाइल करते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो इसका सीधा मतलब है कि आपने किसके खिलाफ केस किया है, गवर्नमेंट के खिलाफ किया है। आप इस डिपार्टमेंट के मान लो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी में अगर मिस हैपनिंग हो गई, तो कोई केस फाइल करेगा तो सीधा ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ केस किया गया। सो स्टूडेंट्स, these are the features of departmental undertaking. एग्जाम्पल है इसके रेलवे, डिफेंस, पोस्टेज, टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा। इसके साथ साथ कुछ इसकी मेरिट्स भी हैं। मेरिट मीन्स होता है एडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इजी फॉर्मेशन है। इजी फॉर्मेशन कैसा है, नहीं गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, अगर हमें किसी भी बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना है तो हमें परमिशन किससे देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट खुद बिजनेस कर रही है, खुद का डिपार्टमेंट है, उसे किसी से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना उसका कंपलसरी नहीं है। सो इसको इस डिपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन होना बहुत ईजी वे होता है, इसमें कोई भी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। गवर्नमेंट जब चाहे पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद डिपार्टमेंट चला सकती है। इफेक्टिव कंट्रोल रहता है, इफेक्टिव कंट्रोल रहता है मीन्स इसका डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। सो कंसर्न मिनिस्टर इसके ऊपर हमेशा ये देखते रहते हैं, एफिशिएंट स्टाफ होता है इसमें, मीन्स कोई भी मिस हैपनिंग या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस इसमें नहीं रहते हैं। सीधा जो, क्योंकि जवाबदेही कंसर्न मिनिस्टर की है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे डिपार्टमेंट में किसी भी तरह की लापरवाही हो। सो इफेक्टिव कंट्रोल है क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड टू है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब हो गया कि जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनका सही से उपयोग होगा। कंसर्न मिनिस्टर या जिसके एम्प्लॉइज होते हैं, इसमें हर चीज़ का क्या होता है, हिसाब दिया जाता है, अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ऑडिटिंग होती है, फिर उनको हम लोग पार्लियामेंट में ले जाके आम पब्लिक को बताते हैं कि इस डिपार्टमेंट्स में इतना लॉस हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना खर्चा यहाँ पे किया गया है, आगे हमारी प्लानिंग ये है। सो डिपार्टमेंट्स में ऑप्टिमम जितने भी फंड्स का यूज होगा वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, मीन्स उनके साथ ऐसे रिसोर्सेज को मिस यूज नहीं किया जाता है जिससे भी गवर्नमेंट को क्या हो, लॉस। अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है जवाबदेही। जवाबदेही किसकी रहेगी, जो भी इस डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट का हेड होगा उसी की जिम्मेदारी होगी कि उस डिपार्टमेंट में जो अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो कंसर्न मिनिस्टर एक पार्लियामेंट जब सेशन चलता है उसमें वो जवाबदेही होती है उसकी, और अगर वो नहीं दे पाता है उसके खिलाफ या जो गवर्नमेंट होती है वो या तो उसको हटाएगी या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। मीन्स टोटली जो जिम्मेदारी है वो कंसर्न मिनिस्टर ही लेता है, इसीलिए वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका डिपार्टमेंट लॉस में जाए। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स आम पब्लिक का जो पैसा है, मीन्स हमारी जो इनकम हुई है इस डिपार्टमेंट से, सबसे ज़्यादा मैंने बताया सबसे ज़्यादा इनकम जो हो रही है वो रेलवे डिपार्टमेंट से हो रही है। इस डिपार्टमेंट की जितनी भी इनकम होगी वो सारी कहाँ पे जमा की जाएगी, ट्रेजरी में की जाएगी, गवर्नमेंट के खजाने में जमा होती है, और जिसका उपयोग गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में लगाती है, क्योंकि इनकम जो जनरेट हुई है उसका यूज जो है दूसरे सेक्टर्स में भी लगाया जाता है। सिक्रेसी एक ऐसा डिपार्टमेंट, डिफेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें सिक्रेसी बनी रहती है, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी सिक्रेसी रहती है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट आता है डिफेंस डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में, तो सिक्रेसी ऑलवेज बनी रहती है, क्योंकि कंसर्न मिनिस्टर या कंसर्न एम्प्लॉइज कभी नहीं चाहेंगे कि उनके डिपार्टमेंट्स की कोई सीक्रेट किसी और को पता चले। सो सिक्रेसी ऑलवेज इसमें क्या रहती है, बनी रहती है। सो देयर आर द 6 मेरिट्स ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाउ फीचर्स ऑफ मेरिट्स के साथ साथ इनकी कुछ कमियां भी हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, मीन्स कुछ इसमें दिक्कतें प्रॉब्लम्स भी हैं कि डिपार्टमेंट्स में क्या क्या कमियां रह गई हैं। फर्स्ट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, मीन्स आप फ्रीली इसमें जो एम्प्लॉइज है वो काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो डायरेक्टली कंट्रोल किसका है, पार्लियामेंट का है, क्योंकि कंसर्न मिनिस्टर को डिपार्टमेंट जवाब देना होता है वहाँ पार्लियामेंट में। कंसर्न मिनिस्टर कंट्रोल बहुत ज़्यादा सख्त रखता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं लेता है, सारा प्लानिंग पहले से होती है, क्या करना है कैसे करना है, मीन्स वो खुद की कोई भी प्लानिंग या खुद भी कोई लिबरलिटी नहीं दिखाएगा इसमें, तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है। यही इसकी कमी है कि इसमें जो डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम करते हैं वो हमेशा अपने आप को बंदे समझ अपनी एबिलिटी को वो शो नहीं कर पाते, क्योंकि स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है कंसर्न मिनिस्टर्स का एंड एम्प्लॉइज का। लैक ऑफ मोटिवेशन मीन्स होता है और अच्छा काम करने की भावना को जागना। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि हर चीज़ प्लान है पहले से कि आपको ऐसे करना है, आपने अच्छा किया तब भी आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, अगर आपने गलत किया तो वार्निंग देके या कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अगर आपने अच्छा भी काम किया है तो आपको उतनी सैलरी मिलेगी जितनी आपको आप पहले से मिल रही है, मीन्स आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड्स कुछ भी नहीं दिए। इवन अगर आपको प्रमोशन भी होना, अगर एक एफिशिएंट एम्प्लॉय है एक इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है, दोनों में कंपैरिजन किया जाए, कंपैरिजन के हिसाब से इसमें प्रमोशन भी नहीं होता है, इसमें प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी होता है, मीन जो जितना पुराना एम्प्लॉय है उसको प्रमोशन पहले मिलेगा, जितने नए एम्प्लॉय है उसको प्रमोशन बाद में मिलेगा, चाहे पुराना वाला कितना ही इनएफिशिएंट हो और नया वाला कितना ही एफिशिएंट हो। जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयज में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो ऑलवेज मोटिवेशन की भावना उसमें नहीं रहती है, वो हमेशा सिर्फ यही कहते हैं कि काम हो रहा है, सैलरी आ रही है, दैट्स ऑल। जब हमें कोई अलग से एक्स्ट्रा काम करने को कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो इसका कोई भी पता नहीं, तो ट्रांसफर कभी भी हो सकता है। अगर आपका मालिक कंसर्न मिनिस्टर या कोई भी, क्योंकि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है गवर्नमेंट ऑफिसर को, तो आपका जल्दी से ट्रांसफर, जिससे कि हमेशा इनके एम्प्लॉइज में, डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज में लैक ऑफ मोटिवेशन की भावना रहती है। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मीन्स को मिनिस्टर जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, मैनेजर्स होंगे,
वो अपनी मर्जी से फाइनेंस का यूज़ नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए अचानक किसी पैसे की जरूरत पड़ गई है डिपार्टमेंट्स में, तो वो अगर रिलेटेड एम्प्लॉय उससे चाहे कि मैं जल्दी से पैसा निकाल के इन्वेस्ट कर सकूँ या किसी को दे दूँ, मीन्स पैसे का आप अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये बाउंडेशन रहती है क्योंकि हर चीज़ प्लान है, आपको उसी हिसाब से चलना है, चाहे आपको पैसे की ज़रूरत है या नहीं है, आपको उतना ही प्रोवाइड किया जाएगा। और एक प्रोसेस के थ्रू किया जाता है जिसमें कई बार पैसा आने में भी डिले हो जाती है। डिले होने की वजह से डिपार्टमेंट को क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अगर एम्प्लॉयज चाहें कि हम लोग पैसे को यूज़ कर सके, मैनेजर यूज़ कर सके, नहीं, बिना सीनियर की परमिशन के आप पैसे का यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो उस डिपार्टमेंट के लिए फायदे के लिए ही क्यों ना हो। नेक्स्ट आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट मींस आपको पता है गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं वो ऑन पेपर ज़्यादा होते हैं और रियलिटी में क्या होते हैं, कम होते हैं। ऑन पेपर वर्क होने की वजह से बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। लोग अपने जो विचार हैं या अपने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो गवर्नमेंट नहीं बता सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? गवर्नमेंट का एक प्लान है, उसी के हिसाब से उसको चलना है, जिससे कि जो एबल्ड पर्सन है, एफिशिएंट एम्प्लॉइज है, वो भी कभी भी इच्छा नहीं जताते कि हम और अच्छा इसमें कर सकते, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है, जवाबदेही बहुत ज़्यादा है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। सो इन चीज़ों की वजह से ऑलवेज जो एफिशिएंट स्टाफ है वो भी इनएफिशिएंट की कैटेगरी में आ जाता है। उनमें भी ये मोटिवेशन की भावना कभी नहीं आती कि हम इस डिपार्टमेंट को और अच्छा करें, क्योंकि उनके हाथ में कोई कंट्रोल है ही नहीं। कंट्रोल किसके हाथ है? सीनियर्स के हाथ में, और वो कभी भी डिसीजन जल्दी नहीं लेते। नेक्स्ट आता है रेड टैपेज एंड ब्यूरोक्रेसी। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि जब आप किसी गवर्नमेंट के अंदर बड़े ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स के अंदर में काम करते हैं, तो आपको डिसीजन लेने में, आपको उनके हिसाब से चलने में, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरह की गवर्नमेंट है आपके ऊपर, कैसे डिसीजन लेती है, उनका आइडियोलॉजी क्या है, इन चीज़ों की वजह से भी ये डिपार्टमेंट्स ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इनका भी खमियाजा डिपार्टमेंट्स को भुगतना पड़ता है। सो दीज आर द डिफेक्ट्स, मींस इनफ्लेक्सिबिलिटी है, आज़ादी बहुत कम है, इसमें मर्जी नहीं कर सकते। लैक ऑफ मोटिवेशन मींस और अच्छा या मोटिवेट करने की भावना इसमें नहीं है। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मींस पैसे को आप अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हर व्यक्ति की रिलेटेड डिपार्टमेंट, रेड टैपेज एंड ब्यूरोक्रेसी, इनकी वजह से भी नौकरशाही और लाल फीताशाही की वजह से भी जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा अंडर दबे कुचले रहते हैं, कभी भी ये नहीं चाहते कि डिपार्टमेंट का भला हो, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सो स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म था, जिसमें रेलवे, डिफेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड ब्रॉडकास्ट ये चीज़ें आती हैं। नो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। कंट्रोल किसका है? कंसर्न मिनिस्टर का, स्टेट का हो या सेंट्रल का हो। इसमें हमने फीचर्स पढ़े इसके, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब बात ये आती है कि ये डिपार्टमेंट्स सुटेबल कहाँ रहेंगे, कौन कौन से किस तरह के, अगर हम लोग बिजनेस करती है गवर्नमेंट या काम करती है, तो किन किन चीज़ों के लिए सुटेबल रहेंगे। फर्स्ट है सिक्रेसी। अगर चाहते हैं, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है गवर्नमेंट का, वो है डिफेंस डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में जो आता है। डिफेंस में ऑलवेज क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा सिक्रेसी। अगर आप चाहते हैं सिक्रेसी वाला कोई डिपार्टमेंट है, तो वो इसमें आ जाता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में आएगा, अगर आप सिक्रेसी मेंटेन करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे, गवर्नमेंट कंट्रोल मिसबिहेव या मिसहैपनिंग ना हो लोगों के साथ, उनका बिहेवियर लोगों के पब्लिक के बेनिफिशियल के लिए हो, तो ब्रॉडकास्टिंग मीन्स ब्रॉडकास्टिंग एक एग्जाम्पल है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब स्टार्टिंग के टाइम में अब तो ये बात नहीं रह गई कि कोई गवर्नमेंट से भी ज़्यादा लोग अब इन्वेस्टर्स, जैसे रिलायंस है, टाटा, बिरला, ये लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले गवर्नमेंट ये सोचती थी कि इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं है कि जो ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमारे इस पर कर सके, तो गवर्नमेंट जहाँ चाहती थी कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा वो किसके अंडर में आ जाएगा? हमारे डिपार्टमेंट के अंदर में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है टेलीग्राफ्स एंड आयरन एंड स्टील, ये फैक्ट्री स्टार्टिंग में पहले किसकी थी? गवर्नमेंट की थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजेस आने लगे। गवर्नमेंट ने इसको अपने डिपार्टमेंट से हटाकर प्राइवेटाइजेशन भी कर दिया। मीन्स हम तो काम करेंगे प्राइवेट हैंड्स में भी चला गया, अब तो नहीं है।
सोर्स ऑफ रेवेन्यू, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि रेवेन्यू का सोर्स सबसे ज़्यादा उसी के पास ऐसा सोर्स जो गवर्नमेंट की खर्चों को पूरा कर सके, तो रेलवे डिपार्टमेंट एक ऐसा सोर्स है जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करता है, उसको फायदा पहुंचाता है। तो इन पर्पस के लिए ये सुटेबल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। और अगर गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे थे, बट कुछ को छोड़ के, जैसे रेलवे है, डिफेंस है, इनको छोड़ के बाकी सभी को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। अब आम व्यक्ति भी इनमें बिजनेस या पैसा लगा सकता है और गवर्नमेंट के साथ हेल्प कर सकता है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में फर्स्ट फॉर्म जो आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, आज हमने उस पर डिस्कस किया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो सेकंड यूनिट आई उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसके नोट्स, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तथा कोई भी अगर रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमारे चैनल पे जाकर बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।